नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। बेसिक स्ट्रेटजी पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो उसमें स्टॉप लॉस कैसे करना है, क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है और टारगेट स्विंग ट्रेडिंग में कैसे कैसे टारगेट मैंने लगाए हैं। मैं वही स्ट्रेटजी आप लोगों से शेयर करता हूँ जो मैं खुद करता हूँ, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, ये है JSW एनर्जी का स्टॉक। ठीक है, इस स्टॉक में मैंने पोजीशन बनाया था 4/1/24 को, 4 जनवरी 2024 को। ठीक है, 4 जनवरी 2024 को इस कैंडल का जो हाई था 428.05। ठीक है, तो इनके प्रीवियस लोअर लो थे। देखिए ये वाली ग्रीन कैंडल बनी थी, इसलिए मैंने इसका स्टॉप लॉस नहीं रखा। मैंने ये वाली रेड कैंडल जो है, जो 2/1/24 की थी, उसका मैंने लोअर लो का स्टॉप लॉस रखा। उसका लो था 404.15। तो इससे थोड़ा, क्योंकि 400 का स्टॉक है तो लगभग 40 पैसे नीचे, जो कि 403.75 का मैंने इसमें स्टॉप लॉस रखा था। ठीक है, देखिए अभी मेरा इसमें जो डीमेट अकाउंट में मैंने जो अमाउंट डाल रखा था वो 1,20,000 डाल रखा था। तो 1,20,000 का 0.5% निकालेंगे तो 600 रुपीज़ बैठता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इस डीमेट अकाउंट में जो मैंने अमाउंट डाल रखा है 1,20,000, जिसको मैं अगले 1 साल तक टच नहीं करूँगा। ठीक है, ना बढ़ाऊँगा ना घटाऊँगा। फिर उसमें हम देखेंगे कि क्या हमने 1 साल के अंदर क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस किया। ठीक है, तो मेरा 1,20,000 का है। तो जैसे मैंने बताया, किसी भी स्टॉक में 0.5% से ज़्यादा आपने रिस्क नहीं लेना है। तो 0.5 डिवाइड बाई 100 इंटू मल्टीप्लाई 1,20,000 तो बैठता है 600। तो मैं इस स्टॉक में कितना रिस्क लिया था, मैंने 600 का रिस्क लिया था। ठीक है, अब क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपने डिफरेंस निकालना होता है। ठीक है, डिफरेंस किसका, जो आपने बाइंग प्राइस अब डायरी में लिखा। तो हमने JSW का बाइंग प्राइस क्या लिखा था, 428.05 हाई था, तो उससे ऊपर 40 पैसा, लगभग 40-45। तो मेरा बाइंग प्राइस कितना था, 428.50। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो आपका बाइंग प्राइस पे जिस पे आपने ऑर्डर लगाया है वो प्राइस नोट करो, जो था 428.50। और जो स्टॉप लॉस रखा था आपने, स्टॉप लॉस इस कैंडल का लोअर लो था। ठीक है, तो स्टॉप लॉस क्या रखा था, 403.75। ठीक है, तो जो बाइंग प्राइस था और स्टॉप लॉस का, उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, 24.75, 24 रुपीज़.75 का डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, फिर मैंने इस डिफरेंस को क्या किया, जो मेरा रिस्क 0.5% कितना था, 600 था। तो 600 डिवाइडेड बाई डिफरेंस, एक बार फिर बोल रहा हूँ, 600 डिवाइडेड बाई डिफरेंस किया तो मेरा 20 क्वांटिटी बैठा। कितना बैठा, 20 क्वांटिटी। ठीक है, अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या है दोस्तों, कि जो क्वांटिटी आपने 20 ली, उसको आपने क्या करना, आधा क्वांटिटी तो आपने 20 का आधा होता है 10 तो आपने 1:1 टारगेट लगाना है। 1:1 टारगेट कैसे लगाते हैं, जो कि आपका बाइंग प्राइस था, जैसे बाइंग प्राइस था 428.50 और डिफरेंस कितना आया था, 24.75। तो जो बाइंग प्राइस है उसके साथ डिफरेंस ऐड करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। एक बार डिफरेंस ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो 453.25 को आ गया था। तो मैंने क्या किया, 20 क्वांटिटी को 10 क्वांटिटी, जैसे ही मेरा ऑर्डर ये इस तारीख को बाई हो गया 5/1/24 को, मैंने जो 20 क्वांटिटी की आधी क्वांटिटी, दैट इज 10 क्वांटिटी, उसका 1:1 टारगेट लगा दिया। बाकी जो 10 और बची उसको मैंने फर्दर 2 भाग में डिवाइड किया। तो बेसिकली आपने 20 क्वांटिटी को 3 भाग में डिवाइड करना। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, पोजिशनल ट्रेडिंग में हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो आधी क्वांटिटी थी वो तो मेरी लगभग ही निकल गई। ठीक है, क्योंकि मेरा पहला टारगेट 1:1 था, 453.25। तो तीसरे दिन ही मेरा टारगेट अचीव हो गया था। बाकी जो 10-10 क्वांटिटी, अपनी 5-5 क्वांटिटी बची थी, उसमें मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस पहले इसी का रखा दोनों में। ठीक है, जो 5-5 की थी, और टारगेट मैंने काफ़ी ऊपर लगा दिया, 600-700 का मैंने टारगेट लगा के छोड़ दिया। अब मैं क्या करने लगा, मैंने पहले ही सेट कर लिया कि जैसे 1:1 तक 10 कौन निकल गया, अब बची 5-5। तो 5-5 में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करूँगा। ठीक है, ट्रेलिंग कैसे करते हैं, एक तो 5 में आपने फिक्स करना है, जो एक पार्ट है कि जिस दिन ये आपकी, देखिए ये आपकी लाइन है ब्लू, ये 15 SM है, जिस दिन 15 SMA के नीचे रेड कैंडल बनी, उसके लोअर लो का आपने स्टॉप लॉस लगाना है। और बाकी जो 5 है उसका टारगेट आपने ट्रेल करना है। टारगेट ट्रेल कैसे करना है, जिस दिन आपका 1:1 टारगेट अचीव हो गया, करेक्ट, तो 10 क्वांटिटी आपकी निकल की, बची आपके पास 5-5 के और 2। ठीक है, 5-5 के और 2 बचे आपकी क्वांटिटी। तो जिस दिन 1:1 टारगेट अचीव हो, उसी दिन आपने जो स्टॉप लॉस इस कैंडल का लोअर लो रखा था
उसको बढ़ा के आपने अपने बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस कर देना है, ठीक है। तो जिस दिन 1:1 टारगेट अचीव हुआ, जो बचे हुए आपके 10 स्टॉक थे उसका आपने टारगेट क्या कर देना, बाइंग प्राइस का लगा देना। अब जिस दिन टारगेट 1:2 हो जाएगा, ठीक है, 1:2 मतलब जैसे बाइंग प्राइस था आपका 428.50, तो उसके साथ 2 बार डिफरेंस ऐड करना, 24.75 फिर से 24.75, ठीक है। तो 2 बार टारगेट आपने लगाना है, 2 बार डिफरेंस आपने ऐड करना है। तो जैसे डबल डिफरेंस मतलब डबल 1:2 टारगेट अचीव हो जाएगा तो आपने 5 क्वांटिटी का बढ़ा के स्टॉप लॉस 1:1 पे ले जाना। फिर ऐसे आपने ट्रेल करते हुए जाना, जैसे 1:3 चला गया तो आपने बढ़ा के अपना स्टॉप लॉस सिर्फ 5 क्वांटिटी का 1:2 कर देना। जब 1:4 चला गया तो 1:3 कर देना, ठीक है। 5 क्वांटिटी को आप ऐसे मतलब फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आधी क्वांटिटी अब निकल गए, अब बची आधी क्वांटिटी, उनको 2 भाग में डिवाइड करना। आधी 2 भाग में जो डिवाइड किया गया उनकी आधी क्वांटिटी को आपने ट्रेल करना 1:2, जैसे टारगेट जाता है अपने 1:1 स्टॉप लॉस, 1:3 आपका टारगेट पॉइंट है, 1:2 स्टॉप लॉस से करते जाना। और बाकी की जो 5 क्वांटिटी बची थी मैंने उसका जिस दिन 15 SMA के नीचे रेड कैंडल बनेगी उस दिन हम निकल जाऊँगा। ये देखिए ये रेड कैंडल बनी 2 फरवरी 24 को, इसके जैसे इसका लो था मान लो 477.85, इसके 35-40 पैसा नीचे, तो 477.40, ठीक है। उसका मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया जो कि अगले दिन ट्रिगर नहीं हुआ, फिर मैं उस क्वांटिटी रखा, ठीक है। फिर इस दिन देखिए बॉडी इस कैंडल के जैसे वीक नीचे, इसका आपने गौर नहीं करना है। जिसने बॉडी नीचे आई है, बॉडी का देखो नीचे आ गई, इसका लो था 484.75, 20-30 पैसा यानी इसके नीचे, तो 484.35 का मैंने इसमें स्टॉप लॉस लगा दिया, जो कि अगले दिन देखिए यहाँ ट्रिगर हो गया और मैं कंप्लीट क्वांटिटी से निकल गया। और जो 5 बची हुई थी, जैसे 1:3 टारगेट मैंने इसमें लगाया था, तो इसमें मेरा टारगेट 1:4 तक देखिए अपना 502.75 1:3 टारगेट था, ठीक है। तो ये देखिए हाई इसका कितना गया 514.8, तो मतलब 1:3 टारगेट गया था। तो मैंने जिस दिन 1:3 गया तो मैंने 1:2 टारगेट आदि 5 क्वांटिटी में लगा दिया था, जो कि इस दिन स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, जो कि था 478, तो मैं इसमें निकल गया। तो पहली आधी क्वांटिटी 1:1 पे निकल गया, बाकी जो 5 थी यहाँ निकल गया, और बाकी जो 5 थी मैं इसके नीचे जाके निकल गया। तो इस तरीके से मैं कंप्लीट स्टॉक से अपनी क्वांटिटी लेके प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया। ये होती है स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, जिसमें अपने स्टॉक को 3 भाग में डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप बताना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।